मदीने से रवाना हुए। कहाँ से? मदीने से रवाना हुए और 313 जिनके पास कोई सामान नहीं, कोई हथियार नहीं, अल्लाह के नबी ने आकर इस बदर के मैदान में आकर देखा तो 1000 का लश्कर काफिरों का खचाखच, हर एक के पास माल और दौलत, हर एक के पास पैसा, हर एक के पास घोड़े, हर एक के पास ऊंट, हर एक के पास तलवार, हर एक के पास जिस्म में पहनने के लिए लोहे के ड्रेसे, हर एक के पास लोहे की टोपी, माल और दौलत। यहाँ तक के किताबों में लिखा है कि ये मक्के के बड़े बड़े जो सरदार थे, हर एक के हाथों पर सोने की चेन, हर एक के गले पर सोने की चेन। ये काफिर ये दिखाना मकसद था कि देखो हम तो काफिर ही, लेकिन हमारे पास माल और दौलत की कोई कमी नहीं है। अल्लाह ने हमको बहुत माल दिया। इन लोगों का एक अकड़ था, हर एक अपना अपना माल और हीरे और जवाहिरात अपने जिस्म में पहन कर आए थे, ताकि मुसलमानों को दिखाए कि हम अमीर ही, हम मालदार हैं, हमारे पास माल की कोई कमी नहीं है। हर एक लोहे का, हर एक सोने के चेन, कंगन वगैरह पहने हुए थे। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने देखा कि काफिरों का लश्कर खचाखच भरा हुआ है। अल्लाह के नबी ने सीधा सजदे में गए। हदीस मुबारका में आता है, अल्लाह के नबी ने देखा, फिर अपनी जमात को देखा, काफिरों की जमात को पहली बार देखा, फिर अपनी जमात को देखा कि हमारी जमात के पास तो कुछ नहीं है। हमारी जमात के पास तो न तलवार सीधे हैं, न घोड़े हैं, न हमारे पास माल और दौलत है, न हमारे पास कोई सामान है, न हमारे पास जंग में पहनने के लिए कोई ड्रेस है, कुछ नहीं। अल्लाह के नबी ने अपनी जमात को देखा, फिर हाथ उठाकर दुआ करने लगे, कहे बारे ताला, ये 313 की जमात है, ये तो छोटी जमात है। अगर ये 313 इन काफिरों के हाथ में कत्ल हो जाए तो ये इस्लाम पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। इस्लाम के लिए अल्लाह के नबी ने दुआएं की। कभी अल्लाह के नबी मुशरिकीन की जमात को देखते, कभी अल्लाह के नबी अपनी जमात को देखते और कहते कि या अल्लाह, ये तो 313 की जमात है, अगर इस जंग में ये सारी की सारी जमात खत्म हो जाएगी तो इनकी बीवियां तो बेवे हो जाएंगे, इनकी बीवियां बेवे हो जाएंगे और इनके औलादे यतीम हो जाएंगी, इनको कोई पूछने वाला ना होगा, इस्लाम भी खत्म हो जाएगा दुनिया से। ऐ अल्लाह, बचाने वाला अगर कोई है तो तू ही है बचाने वाला। हदीस मुबारका में आता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रात के वक्त में, अंधेरे में, अभी सुबह को जंग होने वाली थी, अभी सुबह को जंग होने वाली थी फजर के बाद, अल्लाह के नबी ने रात के वक्त में 2 रकात नमाज अदा की, सीधा सजदे में चले गए, रो रो करके अल्लाह के नबी ने दुआएं की, इस उम्मत के लिए दुआएं की। अल्लाह के नबी ने कहा कि बारे ताला, मेरी इस उम्मत के लाज रख ले। ये 313 जो सहाबी हैं जिन्होंने तेरे ऊपर इस्लाम कबूल किया, तेरी दीन के लिए मरने के लिए तैयार हैं, तेरी दीन के लिए अपने आप को सर कटाने के लिए तैयार हैं, या अल्लाह तो इनकी राज रख ले। अगर ये बचेंगे तो इस्लाम बचेगा, अगर ये नहीं बचेंगे तो इस्लाम पूरी दुनिया से खत्म हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने रात रो रो कर दुआएं की। हदीस मुबारका में आता है 2-3 घंटे तक, बाज़ किताबों में आता है कि फजर की नमाज तक, तहज्जुद तक अल्लाह के नबी ने सर में सजदे में जाकर अपने सरे मुबारक को जमीन में लगाकर अल्लाह से खूब गिड़गिड़ाकर रो रो कर दुआएं कर रहे थे कि ऐ बारी ताला, कल के दिन हमारी मदद फरमा, कल के जंग के दिन हमारी मदद फरमा। आसमान से हजरत जिब्राइल आए, आसमान से हजरत जिब्राइल आए, कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, आप सर तो उठाए, आप सर तो उठाए, अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल कर लिया, आप इतना गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, आप तो पैगंबर ही, आप तो नबी ही, आपका मकाम तो बहुत ऊंचा मकाम है, पूरे नबियों में सबसे ज्यादा मकाम और मर्तबा है तो आपका है, आप इतना रोने और गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, अल्लाह ने आपकी दुआ को पहले ही कबूल कर लिया, इतना रोने की जरूरत नहीं। हज़रत जिब्राइल आए, कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, आप बस, आप दुआ बस कीजिए, अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल कर लिया, आप सर उठाइए। अल्लाह के नबी ने सर उठाए और फजर की नमाज जमात के साथ अल्लाह के नबी ने पढ़ाए। फिर अपनी जमात को देखा, 313 की जमात को देखा, फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन 313 की जमात के लिए अल्लाह के नबी ने दुआएं की, फिर उनको समझाया। फजर की नमाज के बाद अल्लाह के नबी ने सहाबा की जमात को सफ में खड़ा कर दिया। जंग ऐसे ही नहीं लड़ते मेरे भाइयों, जंग लड़ने के लिए पहले सफ, जैसे नमाज में सफ खड़ी जाती है, इस तरह जंग लड़ने के लिए सब खड़ा कर दिया जाता है। इधर काफिर लोगों को खड़ा कर रहे थे जंग में लड़ने के लिए, इधर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत को जंग में लाइन से खड़ा कर दिए। सबसे पहले सामने जो थे वो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला। हजरत अली कौन? दामाद रसूल। हजरत अली कौन? अल्लाह के नबी के चाचा के बेटे, अल्लाह के नबी
کے بھائی تھے اور اللہ کے نبی کا خون تھے، وہ حضرت علی جو اللہ کے نبی کے داماد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تھے۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بلایا اور سامنے کھڑا کر دیا۔ اب ادھر سامنے کافروں کی جماعت کا لشکر ہے، ادھر سامنے مسلمانوں کی جماعت کا لشکر ہے، دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جنگ کے وقت میں بھی دعائیں کر رہے تھے، ادھر مسلمانوں کے لڑنے کے لیے کافر لپک پڑے، ادھر مسلمان لڑنے کے لیے کافر کے ساتھ مسلمان لپک پڑے، دونوں کے درمیان جنگ ہوتی رہی۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ فرماتا ہے کہ تم بدر کے میدان میں تمہارے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا، اللہ نے تمہاری مدد کی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ 313 صحابہ تھے، لیکن اللہ نے آسمان سے 1000 فرشتوں کو نازل کر دیا، 1000 فرشتے آسمان سے آئے۔ پھر اللہ فرماتا ہے ہم نے 3000 فرشتوں کو آسمان سے اتارے۔ پھر اللہ فرماتا ہے ہم نے 5000 فرشتوں کی جماعت کو آسمان سے اتار دیا مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی کو مارنے کے لیے تلوار زور سے گھسیٹتے، کسی کو قتل کرنے کے لیے، تو ہمارے بازو کے اندر، ہمارے ہاتھ میں، ہماری تلوار میں وہ طاقت آ جاتی، ہم گھسیٹ کر اس کے قریب تک تلوار لے کر جاتے، وہ خود بخود سامنے کا کافر کٹ کر کے نیچے گر جاتا تھا۔ یہ طاقت تھی، یہ پاور تھا مسلمانوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5000 فرشتوں کی جماعت کو آسمان سے بھیجا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جو فرشتوں کی جو جماعت تھی وہ کافروں